गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरपन सर एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज के अंदर हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज को विद कॉन्सेप्ट, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज किया है। फर्स्ट न्यूज से स्टार्ट करेंगे। फ्री कोविड जैब्स टू बी गिवन टू स्टेट्स फ्रॉम जून 21 पीएम। तो इन्होंने क्या है कि कल जो हमारे पीएम शाम को 5 पीएम पे, तो उन्होंने वहाँ पे दो मेजर अनाउंसमेंट्स की थी अपनी स्पीच में। फर्स्ट थी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड। तो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कल एक प्रपोजल के रूप में आई थी न्यूज़ में और आज ही अप्रूव हो चुकी है। तो इसके अंदर क्या न्यूज़ उन्होंने थोड़ी मॉडिफाई करके बताया कि 100 अगर वैक्सीन प्रोड्यूस होंगी पूरे नेशन में तो 75 यानी कि 75% सेंटर प्रोक्योर करेगा और 25% पे राइट होगा प्राइवेट प्लेयर्स का। यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब यहाँ पे होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स एटसेट्रा। तो ये है सेंट्रल प्रोक्योरमेंट का पूरा स्कीम और इसके आगे जो 75% सेंटर एक्वायर करेगा तो ये आगे स्टेट्स में डाइवर्सिफाई कर देगा जैसी अकॉर्डिंग टू उनकी नीड है। दूसरी उन्होंने न्यूज़ दी है कि ये मेन हेडलाइन में वही न्यूज़ है कि इसके अंदर जून 21 के बाद से 18 टू 44 के एज ग्रुप में कोविड वैक्सीन, कोविड जैब्स का बेसिकली मीनिंग है कोविड वैक्सीन मिलेंगी फ्री। जो 18 टू 44 के एजेड पीपल हैं उनको भी। अभी 45 प्लस के लिए फ्री चल रहा है और जून 21 के बाद 18 टू 44 पीपल के लिए फ्री हो जाएगा। तो इसके अंदर ये पूरी न्यूज़ है और इसके अंदर एक प्रोविजन है कि सर्विस चार्ज कर सकेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स 150 रुपीज़ का। तो ये पूरी न्यूज़ है। ये फर्स्ट न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी नहीं, मतलब इंसिडेंट बेस्ड न्यूज़ ज़्यादा है, बट फिर मैंने कवर कर ली क्योंकि फर्स्ट पेज पे। सेकंड न्यूज़ डिस्कस करते हैं। मैक्स लाइफ टाटा एआईए मेक वैक्सीनेशन फॉर टर्म लाइफ। तो टर्म लाइफ का बेसिकली मीनिंग होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए दो कंपनीज जो काफ़ी मेजर कंपनीज है उन्होंने क्या एक मूव लिया है मैक्स लाइफ और टाटा एआईए ने कि अगर आपको दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपने ली हुई है इंश्योरेंस या फिर आपने नहीं ली हुई है। अगर आपने ली हुई है तो आपको क्लेम करने के टाइम आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपने नहीं ली है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पहले ही सबमिट करना होगा जब आप लेंगे वैक्सीन। और यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, अदर इंश्योरर्स लाइकली टू फॉलो द सूट। तो यानी कि अदर इंश्योरर्स यानी कि अदर इंश्योरेंस कंपनीज भी यही सेम कर सकती हैं, मतलब क्योंकि ये काफ़ी मेजर जो इंश्योरेंस फॉर्म्स हैं। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। सेंसेक्स निफ्टी क्लोज एट फ्रेश रिकॉर्ड हाई। तो इसके अंदर सबसे पहले दो तीन टर्म समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको। इंट्राडे सबसे पहली टर्म है इंट्राडे, दूसरी है निफ्टी। मैंने एक दो बार बताया भी है पर फिर भी एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो आपको न्यूज़ के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। इंट्राडे, निफ्टी और सेंसेक्स। तो सबसे पहले इंट्राडे का मतलब डिस्कस करते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन में, विद इन वन डे, अगर कोई ट्रेड ओपन होकर क्लोज हो जाए। लेट सपोज मैंने, अगर आपको नहीं पता है तो सुबह सबसे पहले मैं ये बताया हूँ 9:15 के अप्रॉक्सीमेटली जो है स्टॉक मार्केट ओपन होता है और दिन में 3:15 के आसपास क्लोज होता है। तो लेट सपोज अगर मैंने 10 ओ क्लॉक कोई शेयर परचेज किया और उसको मैंने 2 ओ क्लॉक तक होल्ड करके 2 ओ क्लॉक पे जो है सेल कर दिया तो वो होगा इंट्राडे। और अगर हमने 2 से 3 दिन के लिए, 2 प्लस दिन के लिए, यहाँ पे 2 डे प्लस के लिए होल्ड किया तो उसको बोलते हैं पोजिशनल। तीसरी बात, अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए लेट्स सपोज 1 मंथ प्लस या फिर 1 ईयर प्लस के लिए होल्ड किया तो वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं फिर उसे। तो टाइम पीरियड के बेसिस पे तीन चीजें हो गई, इंट्राडे, पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट। अब दूसरी बात डिस्कस करते हैं निफ्टी। निफ्टी का मतलब होता है, ये निफ्टी एक इंडेक्स है यानी कि चार्ट है बेसिकली। तो ये चार्ट है एनएससी की 50 कंपनीज का। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको नहीं पता है तो आप छोटा बड़ी बात का फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं, उसके अंदर हमने डिटेल में कवर किया है। और एनएससी एक ऐसा जो है मतलब बेसिकली एक्सचेंज है, उसके ऊपर 50 टॉप कंपनीज जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लेकर 50 तक कंपनीज जो भी हैं उनका पूरा शेयर प्राइस का एक एवरेज निकाल के निकलता है निफ्टी। तो अगर आप निफ्टी के अंदर पैसा डालते हैं तो बेसिकली आप इन 50 कंपनी के अंदर पैसा डालते हैं। तो निफ्टी, और दूसरी बात है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह एक इंडेक्स है। ये बीएससी की यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 कंपनीज का इंडेक्स है। 30 टॉप कंपनीज का एवरेज स्टॉक प्राइस, वही सेम चीज़। और अगर आप जैसे सेंसेक्स के अंदर पैसा डालते हैं तो बेसिकली आप 30 कंपनीज के अंदर पैसा डाल रहे हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि न्यूज़ क्या है। हमने बेसिक डिस्कस कर लिया। तो अब हम जो है स्टॉक इंडाइसेस एंडेड एट फ्रेश रिकॉर्ड क्लोजिंग हाइज ऑन मंडे। तो मंडे के ऊपर यानी कि कल के दिन निफ्टी एंड हुआ है 15,750 पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और ये रिकॉर्ड हाई है अब तक का निफ्टी का। निफ्टी इससे ऊपर हाई अभी तक नहीं हुआ है। अगर आपको प्रिसाइज फिगर जाननी है कि किस पे क्लोज हुआ है तो प्रिसाइसली फिगर है मतलब 15,751.65 पे एग्जैक्टली क्लोज हुआ है। बट ये क्लोज टू 15,750 है तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात, सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स इंट्राडे पे फरवरी 16 की बात कर रहे हैं, यानी कि 16 टू 21 यानी कि इसी साल की फरवरी 16 को इंट्राडे में यानी कि पूरे दिन के बीच में कभी 52,516 पर था। पर आज के टाइम पे रिकॉर्ड हाई हुआ है 52,328 पे। हालांकि इससे कम है बट ये इंट्राडे है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये इंट्राडे है और इंट्राडे के अंदर फ्लक्चुएशन आती रहती हैं। जैसे ये 52,506 पे गया, फिर वापस ही थोड़ा ड्रॉप लिया होगा इसने, फिर थोड़ा स्टेबल हुआ होगा, ऐसे ऐसे करके इसका चार्ट मूव किया होगा। तो अगर आपको ये याद रखते हैं कि इंट्राडे पे है तो जो अब तक का टॉप है
तो वो यही है 52,328 जो कल के दिन हुआ है क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग है, ये इंट्राडे नहीं है। निफ्टी का भी वो इंट्राडे नहीं था, ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग मतलब 3:30 बजे जब मैंने आपको बताया मार्केट क्लोज होता है, तो उस टाइम पे उसकी कितनी वैल्यू थी। तो ये हम आगे न्यूज, इंडिया में सी यू शेप रिकवरी ओनली बाय अगस्त। तो ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिकवरी। रिकवरी मतलब वही कि पैंडेमिक अब जो रिवाइवल हो रहा है, तो जो डिमांड बूस्ट हो सका होगा जब जो लोगों को जॉब्स वापस मिल जाएंगी और लॉकडाउन जो मोस्ट स्टेट्स के अंदर खुल जाएंगे, जैसा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर मेजरली खुल चुके हैं। उसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने बताया अनलॉकिंग इन दिल्ली और महाराष्ट्र बूस्ट सेंटिमेंट। तो ये बेसिकली रिवाइवल का पूरा टाइम चल रहा है, और इसके अंदर दो शेप की रिकवरी हो सकती है। मैं आपको ये भी डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। दो टाइप से रिकवरी हो सकती है कर्व के बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें। लेट्स सपोज दो कर्व्स बनाते हैं, तो दोनों में हम ये मार्क कर रहे हैं जून जुलाई और अगस्त, जून जुलाई अगस्त, और इसके अंदर भी सेम जून जुलाई अगस्त। तो लेट्स सपोज इधर है डिमांड और इधर इसमें भी डिमांड है, तो क्या हो सकता है कि या तो जे कर्व से रिकवरी हो सकती है या फिर यू कर्व से रिकवरी हो सकती है। तो जे कर्व से सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर अभी तक तो डाउन चली रही है दोनों में, तो जून तक लेट्स सपोज डाउन चल रही है और सीधा ऐसे बूस्ट कर दे, फ्लैट बूस्ट कर दे, तो वो जे टाइप की रिकवरी होगी, जे बेस। और यू शेप अगर होती है तो अभी तक तो डाउन चल ही रहा है, तो ऐसे करके रिकवरी होगी, फिर ऐसे चली जाएगी। तो ये बेसिकली आपको सेम लग रहा होगा, बट ये अगर ओवर द ये, क्योंकि इसमें बहुत एक एक छोटा छोटा पॉइंट करोड़ के अंदर वैल्यू जो है डिस्क्लोज करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर जो है ऐसे ग्राफ जाता है या फिर ऐसे जाता है, आपको दिख ही रहा होगा कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना कितना डिफरेंस है। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आपको इन दोनों के अंदर स्लोप पता चल रहा हो, तो स्लोप आपको पता होगा किसके अंदर हाई है, तो स्लोप इसके अंदर हाई है। तो ऐसा देखने में लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी रिकवरी है, बट ये ज़्यादा अच्छी रिकवरी है एक्चुअली में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना स्लोप हाई है और यहाँ पे एक स्टीप स्लोप है, यानी कि कॉन्स्टेंट टाइप का स्लोप है। तो जो प्रेडिक्टर कर रहे हैं, जो डिमांड जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस न्यूज़ के अंदर, सम इकोनॉमिस्ट डिमांड टू स्टे म्यूटेड फॉर सम टाइम। तो अभी थोड़े टाइम के लिए तो सीधी सी बात है डिमांड म्यूट रहेगी ही, और हमने जो ग्राफ के अंदर भी यही अज्यूम करके चले, और उसके बाद अगस्त के टाइम तक यू शेप्ड रिकवरी जो है इंडिया की इकोनॉमी सीख कर सकती है। इम्पैक्ट ऑफ सेकंड वेव ऑन अर्बन रूरल सेक्शन टू लिंजर फॉर सम टाइम से इकोनॉमिक्स। तो ये बेसिकली यही बात है, और इन्होंने कुछ डेटा दिए अपनी न्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए। तो दैट्स इट, हमारा फर्स्ट पेपर कवर्ड है आज। ये पहले पेपर के अंदर पूरा एक ऐड है, तो ये काफ़ी अच्छी बात तो नहीं होती है, बट हमें से मतलब नहीं है, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये पेपर पॉलिटिक्स के 2 पेजेस हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है। अगर इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। आगे चलते हैं कंपनीज परसेंट प्रॉफिट के अंदर, ये काफ़ी अच्छा एक मतलब पेज होता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इस पेज के अंदर फर्स्ट न्यूज़, सुरक्षा सबमिट्स रिवाइज बिड फॉर जेपी। तो जेपी इंफ्राटेक का मैंने डिटेल में कवर किया था अपनी मार्च 21 की वीडियो में, सॉरी May 21 की वीडियो में। इसके अंदर क्या है, जेपी इंफ्राटेक बैंकरप्ट हो रही है और उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया, सब कुछ इनका हो चुका है। और अब सुरक्षा ने जो, यानी कि मैंने आपको उस दिन बताया था न्यूज़ में भी यही आया था कि सुरक्षा लिमिटेड को अपनी रिवाइज्ड बिड प्रेजेंट करनी है। यानी कि रिवाइज्ड बिड का मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा जेपी इंफ्राटेक जब बैंकरप्ट हुआ, मैं आपको यहाँ पे पूरी थोड़ी सी प्रोसेस फिर से बता देता हूँ। मैंने हालांकि डिस्कस करी थी पूरी डिटेल में। जब बैंकरप्ट हुआ तब उसके पास कुछ एसेट्स थे, सीधी सी बात है, एसेट्स होंगे ही हर कंपनी के पास, बैंकरप्ट होते टाइम भी कुछ एसेट्स रिमेनिंग होते हैं। तो वो एसेट्स का उसके बाद पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा कंट्रोल सीओसी के पास चले जाता है। सीओसी का मतलब होता है काउंसिल ऑफ क्रेडिटर्स। तो यानी कि जो भी उस कंपनी के लैंडर्स होते हैं वो बनाते हैं अपना काउंसिल, और उन वो एसेट्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उन एसेट्स को सेल करते हैं, उन एसेट्स को करेंगे सेल। जो भी कंपनी खरीदना चाहे, जो भी इन्वेस्टर खरीदना चाहे, उन एसेट्स को उसको सेल करेंगे, और जितना पैसा आएगा उसको अपने अंदर डिवाइड कर लेंगे, उसको अपने बीच डिवाइड कर लेंगे, ताकि उनका जितना भी क्लेम है उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो सके। तो उन्होंने सीओसी ने अब सुरक्षा लिमिटेड को अपनी एक टाइम लिमिट दी थी कि उसको रिवाइज्ड बिड प्रेजेंट करनी है अगर उसको जेपी इंफ्राटेक के सारे एसेट्स प्रोक्योर करने हैं। तो ये हो चुका है आज, और सुरक्षा ने अपनी प्रीवियस बिड को 1298 करोड़ से बढ़ा करके टोटल अपनी बिड को कर दिया है 7736 करोड़, और ये टोटल उन्होंने बिड लगाई है पूरे जेपी इंफ्राटेक के एसेट्स के लिए। तो ये पूरी न्यूज़ है जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो आगे चलते हैं, डिमांड फॉर एयर ट्रैवल जूम्स एज कोविड वेव्स। तो ये बहुत बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर ये है कि जो एयरलाइंस हैं उनका जो डिमांड है बेसिकली एयर ट्रैवल की, वो इंक्रीज करने वाली है, क्योंकि कोविड वेव जा रही है, रिवाइवल सीख कर रही है इकोनॉमी, और काफ़ी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन जो है वो ओपन हो रहे हैं, और लोग ट्रैवल के लिए मतलब उनको अलाउंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है ट्रैवल करने के लिए। तो ये अगर हम आगे चलें तो इन्होंने कुछ डेटा प्रेजेंट किया, काफ़ी डेटा प्रेजेंट किया। इनफैक्ट इन्होंने मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप जैसे प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट लेते हुए कि उन्होंने क्या डेटा प्रेजेंट किया है, अपनी बात को रखा है। शेयर ऑफ 5G इन स्मार्टफोन सेल्स 7% इन जैन। तो इस न्यूज़ के अंदर 2 बातें समझने वाली है। पहली बात कि जो 5G की टेक्नोलॉजी है स्मार्टफोन के अंदर लाने के लिए, वो मतलब अब तक जितने भी स्मार्टफोन बिके हैं उनके अंदर 7% ऑफ द स्मार्टफोन Q4 में, यानी कि जैन टू मार्च के क्वार्टर में 7% स्मार्टफोन के अंदर वो स्मार्टफोन बिके हैं जो 5G टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे। तो इसके अंदर 2 बातें समझने वाली ये हैं। पहली बात कि ये नंबर 7% इस साल के मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 में 21% तक हिट कर जाएगा।
ये जो 5G की स्मार्टफोन परचेजेज हैं वो 21% ऑफ द टोटल स्मार्टफोन परचेजेज बन जाएंगी। यानी कि अगर पूरी इकोनॉमी में 100 स्मार्टफोन बिकते हैं तो 21 वो बिकेंगे जिसके अंदर 5G है। और दूसरी बात समझने वाली ये है कि 5G का क्रेज कितना है कि 5G का अभी भी कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन। यानी कि बेसिकली अभी तक जिन्होंने भी स्मार्टफोन लिया है ऐसा जिसके अंदर 5G है, तो इंडिया के अंदर एक भी कनेक्शन ऐसा नहीं है जो 5G है अभी के लिए। ये से बेसिकली सिर्फ ट्रायल के अंदर चल रहा है 5G का कनेक्शन। और जो स्मार्टफोन बिके हैं वो ऑप्टिमाइज है कि अगर जब कनेक्शन बनेंगे जब वो उसको पिकअप कर लेंगे, यानी कि अक्वायर कर बेसिकली उसके अंदर यूज करने लग जाएंगे 5G के नए कनेक्शन को। तो ये दो बातें तो अभी डिस्कस करते हैं ईटी मार्केट्स का सेक्शन। अगर आपको फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड अपनी न्यूज़ को, अपने कॉन्सेप्ट को डीपेन करना है तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। तो दूसरी बात, इसके अंदर फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करेंगे फ्रैंकलिन बैरेट फॉर्म लॉन्चिंग डेट फंड्स। तो इसके अंदर फ्रैंकलिन सबसे पहले समझ लेते हैं। फ्रैंकलिन का मतलब है एक जो है कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फर्म है ये, बेसिकली लोगों से पैसा पोल करवाती है और कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो इस न्यूज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक टाइमलाइन की बेसिस पे प्रेजेंट किया है, हम इसी के हेल्प से समझते हैं। तो अप्रैल 23, 2020 यानी कि पिछले साल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी ने ये वाइंड अप की थी 6 डेट स्कीम्स, यानी बेसिकली 6 म्यूचुअल फंड्स होते हैं। 6 म्यूचुअल फंड इनके चलते थे, अभी भी चलते हैं, अभी भी बहुत सारे चलते हैं, बट उनमें से 6 इन्होंने बैन कर दिए थे, बंद कर दिए थे ये अप्रैल 23, 2020 को। तो इसके अंदर इन्वेस्टर्स के 26,000 करोड़ रुपए फंस गए थे और नेक्स्ट 10 मंथ्स के लिए इन्होंने टाइम लिया था रिफंड करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मई 27 को यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने बाद सेबी ने अपॉइंट किया चौकसी एंड चौकसी। चौकसी एंड चौकसी एक ऑडिटर है और ये मतलब चेक करते हैं बेसिकली न्यूज़ के अंदर और स्क्रूटिनी करते हैं, जो बड़ी न्यूज़ होती है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उन्होंने अपॉइंट किया जो चौकसी एंड चौकसी है उनको, और काफ़ी सारे केसेस मतलब काफ़ी सारे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और पता लगाया कि क्या इसके पीछे पूरी जो है रीज़न है क्यों किया। तो फिर जून 2020 में ये हुआ कि कई जो इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा फंसा हुआ था, सीधी सी बात है, तो वो कोर्ट्स गए एफटीएमसी के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए कि वो अपने इस डेट स्कीम्स को बंद नहीं कर सकते एब्रप्टली ऐसे। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो नवंबर 24 को इन्होंने आगे बताया हुआ सेबी इशूज शो। तो सेबी ने वार्निंग नोटिस इशू किए एफटीएमसी को और उसके कुछ सर्टेन डायरेक्टर्स को कि वो ऐसे एब्रप्टली बंद नहीं कर सकते। उसके बाद मई 21 में यानी कि पिछले महीने सेबी रिजेक्ट्स फ्रैंकलिन सेटलमेंट एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ग्रेव वायलेशन। तो फ्रैंकलिन ने सेटलमेंट एप्लीकेशन दी थी कि मतलब वो किस बेसिस पे पैसा रिटर्न करेगा। तो सेबी ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि आपको जो है डेट स्कीम्स को वापस चलाना ही होगा और ये अभी कोई मतलब बेसिकली इसके ऊपर डिसीजन नहीं है कि ये डेट स्कीम्स या म्यूचुअल फंड्स वापस से चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो आज की डेट में जो न्यूज़ है ये वो है अब कि सेबी बार्स एफटी फ्रॉम लॉन्चिंग न्यू डेट स्कीम्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड। तो सेबी ने दो बातें की हैं कि फ्रैंकलिन अब नई डेट स्कीम्स नहीं ला सकते 2 साल के लिए, 2 साल की उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है। दूसरी बात 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है उनके ऊपर कि उनको फाइल इतना अमाउंट जो है सबमिट करना है फॉर इरेगुलरिटीज इन रनिंग ऑफ 6 क्लोज्ड डेट स्कीम्स। तो ये बेसिकली इनके एक्ट के लिए इनको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। पिरामल कैपिटल गेट्स एनसीएलटी नॉट फॉर टू टेक ओवर डीएचएफएल। तो डीएचएफएल का केस हमने काफी बार डिटेल में डिस्कस किया है, कम से कम 2-3 बार हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसको। तो अब क्या हुआ है कि वही जो हमने जेपी इंफ्राटेक का समझा था कि सीओसी जो उनका काउंसिल ऑफ क्रेडिटर है उसने इसके एसेट्स के लिए बिड्स लगवाई हैं और इस बिड को पिरामल कैपिटल ने विन कर लिया इस बार, और मतलब इस कंपनी के केस में, और पिरामल कैपिटल के पास इसके टोटल एसेट्स चले गए हैं और इस मतलब प्रपोजल को यानी कि इसकी बिड को एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को नोट मिल चुकी है। बेसिकली इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि ये कर सकते हैं ऐसी चीज जो ये टेकअप कर रहे हैं इनके एसेट्स को, डीएचएफएल के एसेट्स को। तो आगे चलते हैं। शुगर स्टॉक्स रैली आफ्टर गवर्नमेंट ब्रिंग्स फॉरवर्ड एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट डेट। तो ये बेसिकली प्रोग्रेस या प्रोसेस से रिलेटेड न्यूज़ है। तो एक टर्म चलती है प्रोग्रेस एंड प्रोसेस। तो अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, बड़ी न्यूज़ जो कि उसे प्रोग्रेस को यानी कि पॉजिटिवली इंपैक्ट करती होती है उसको, तो उस जो इंडस्ट्री है उसके स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रेस एंड प्रोसेस का। तो प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ से प्रोग्रेस जाती है स्टॉक की। तो ऐसा ही हुआ है कि इथेनॉल यानी कि जो शुगर से रिलेटेड काम होता है उसके अंदर ये यूज़ होता है। तो इससे रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, उससे शुगर के स्टॉक्स यहाँ पे इन्होंने कुछ नाम दिए, अवध शुगर, बालमापुर चीनी, बनारी अमन, ऐसे काफ़ी सारे इन्होंने नाम दिए। तो इन्होंने ये बताया है कि ये काफ़ी ज़्यादा रैली कर रहे हैं, मतलब बेसिकली इंक्रीज कर रहे हैं, और ये हुआ इसलिए क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ आई प्रोसेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एलटीपी 1 मंथ रिटर्न एंड पीई 5 ईयर एवरेज पीई आरओसी। तो ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो पिछले दिन यानी कि आप मान सकते हैं कि मंडे को 315 का क्या ट्रेडेड प्राइस था, कि किस प्राइस पे ट्रेड हो रहे थे, बेसिकली क्लोजिंग प्राइस को आप कह सकते हैं एलटीपी, क्लोजिंग प्राइस। दूसरी बात 1 मंथ आरटीएन, इसका मतलब है 1 मंथ रिटर्न, पिछले एक महीने में इनका क्या रिटर्न रहा है। पीई का मतलब होता है काफी अच्छी रेशो है, इसको काफी एनालिस्ट यूज करते हैं। प्राइस बाय अर्निंग रेशो इसका नाम इसकी फुल फॉर्म है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स, कि बेसिकली आपने कितना पैसा लगाया उसके बेसिकली आपको कितना अर्निंग मिल रही है उसके ऊपर। 5 ईयर एवरेज पीई यानी कि 5 साल का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो,
ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको आप बेसिकली कह सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपको कितना रिटर्न मिला अपॉन में आपने कितनी कैपिटल लगाई थी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये बेसिकली होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये पूरी न्यूज़ है। इसके अंदर काफ़ी सारे जो शेयर्स हैं मैंने आपको डिस्कस किया है, शुगर के शेयर्स हैं। इसके अंदर इन्होंने हर जो शेयर है उसकी ये सारी डिटेल दी है, 5 डिटेल जो मैंने अभी डिस्कस कर ली डिटेल में। पेटीएम इनवाइट्स शेयर होल्डर्स टू डाइल्यूट। तो नेक्स्ट न्यूज़ है पेटीएम के आईपीओ से रिलेटेड। तो इसके अंदर जो पेटीएम का आईपीओ है उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट की है, 197 कम्युनिकेशंस, आपको यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली पेटीएम की पेरेंट कंपनी है और उन्होंने अपने कुछ फाइनेंशियल्स प्रेजेंट किए हैं इस न्यूज़ के अंदर। मेकिंग एवरी एफर्ट टू कंप्लाई विद द रूल्स ट्विटर। तो ट्विटर ने एक अपनी स्टेटमेंट प्रेजेंट की है कि वन लास्ट चांस, यानी कि जो वन लास्ट वार्निंग दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेटीएम को, तो उसके अगेंस्ट जो ट्विटर है उसने ट्विटर ने स्टेटमेंट दिया कि वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, एवरी इज मेकिंग एवरी एफर्ट टू कंप्लाई विद द न्यू आईटी रूल्स। नए आईटी रूल से कंप्लाई करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है और हर पॉसिबल एफर्ट कर रहा है अपनी साइड से। तो ये पूरी न्यूज़ है, अगर आप और चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर वैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है सेकंड पेज के अंदर, और मैंने इसको डिस्कस नहीं करता हूँ, और ये पूरा जो है ऐड है। और आगे चलते हैं, न्यू जॉब्स टू कम इन अ ट्रिकल एज सेकंड वेव रिसीट। तो ये हम पूरा पेज डिस्कस करते हैं, न्यू जॉब्स टू कम इन अ ट्रिकल, कि बेसिकली जो अब सेकंड वेव का रिवाइवल चल रहा है इस टाइम पे, तो फर्स्ट जॉब के रिवाइवल से ज़्यादा न्यूज़ जो है, ज़्यादा जॉब्स जो है इस टाइम पे बढ़ेंगी। और काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर इन्होंने अपना डेटा प्रेजेंट किया है कि किसके अंदर 10% से 7% से, सर्विसेज के अंदर 10% से, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर और यूटिलिटीज़ के अंदर बढ़ सकती हैं जो जॉब्स हैं वो। एज स्टेट्स अनलॉक कंपनी स्टिल अनश्योर ऑफ फॉलिंग बैक स्टाफ। तो इसके अंदर दो चीज़ समझ लेते हैं। पहली चीज़ कि सीओएस का मतलब बेसिकली कंपनीज हैं, तो जैसे जैसे स्टेट्स अनलॉक हो रही है, बेसिकली लॉकडाउन ओपन करती जा रही है, तो कंपनीज अभी भी डाउट के अंदर हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम को इंप्लीमेंट करे रखें, जैसे कि उन्होंने प्रोग्राम चला रखे हैं अपने वर्क फ्रॉम होम के, या दूसरी बात हो सकती है कि वो ऑफिस के अंदर यानी कि ट्रेडिशनल वे में अपना जो है वर्क कंटिन्यू करें। तो इसमें इनको ये चॉइस क्यों करनी पड़ रही है? आपको लग रहा होगा कि ऑफिस बुलाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम में ये प्रोडक्टिविटी इनकी ज़्यादा आती है। दूसरी बात, ऑफिस के एक्सपेंसेस कम होते हैं, कोई भी इनको मतलब एसी के एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस। दूसरी बात, जो सर्विस चार्जेस होते हैं पूरे ऑफिस के, और ऑफिस के अंदर रेंट होता है, उसका सब कुछ जो है वो कम पड़ता है, एक्सपेंसेस नील के बराबर होते हैं पूरे ऑफिस से रिलेटेड। तो ये बेसिकली कुछ रीजन है जिसकी वजह से इनको चूज करना पड़ेगा कि वर्क फ्रॉम होम में ही जो है कंटिन्यू करें, या फिर जो ट्रेडिशनल ऑफिस मेथड होता है उसके अंदर जो है शिफ्ट करें वापस से, जैसे कि पहले होता ही था। तो ये बाकी न्यूज़ है, ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और मैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो मेन न्यूज़ होती है वो कवर कर ली। बाकी पेज के अंदर बेसिकली क्लासिफाइड्स हैं, एड्स हैं, ये कुछ एडिटोरियल्स हैं। अ डुअल ओवर फ्री मीडिया, सुशील कुमार मोदी का। वैसे मैं कभी नहीं बोलता कि आपको आर्टिकल पढ़ना चाहिए, बट ये फ्यूल से रिलेटेड आर्टिकल है, मीडिया से रिलेटेड, तो मैं कहता हूँ कि आपको ये पढ़ना चाहिए। और ये जो जिन्होंने लिखा है सुशील कुमार मोदी, ये भी काफ़ी अच्छी जो है एस्टिमेटर है, इकोनॉमिस्ट है, इनका आपको आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए, एडिटोरियल सॉरी। ग्लोबलाइजेशन इज टैक्सिंग, ये दिनेश खनबर का आर्टिकल है, ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो बाकी इन्होंने एक न्यूज़ दी है, सॉरी मीम दी है यहाँ पे, और कुछ टैक्सिंग प्रॉफिट्स दिए कि क्या कितना टैक्स रेट है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट का बेसिकली यहाँ पे इन्होंने चार्ट दिया है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का रेट बेसिकली कुछ भी नहीं है, इनकम टैक्स जो कंपनीज के ऊपर लगता है उसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट बोलते हैं। तो हर कंपनी के अंदर कितना है वो इन्होंने, सॉरी हर कंट्री के अंदर कितना है ये इन्होंने डिस्कस किया है। तो आगे चलते हैं। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है, ये हम छोड़ देंगे। इसके अंदर काफ़ी गेम्स वगैरह हैं, अगर आप चाहें तो इसको जो है कर सकते हैं। तो दैट्स इट, हमारा जो है न्यूज़पेपर कवर्ड है। कि आपको इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ अगर जाननी है, तो जेफ बेजोस ने एक स्टेटमेंट दिया है कि नेक्स्ट मंथ वो अपनी खुद की रॉकेट कंपनी से एस्ट्रोनॉट बनेंगे और मतलब स्पेस के अंदर जाएंगे। तो ये बेसिकली न्यूज़ है, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, मैंने इसलिए आपको बता दी। तो दैट्स इट, हमारा जो है न्यूज़पेपर कवर्ड है। एज यूजुअल मैं आपकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। चीज़ें हैं, एलजी सपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स की सारी पीडीएफ एट वन प्लेस मिल जाएगी। दूसरी बात, ये ग्रुप है, तो इसके अंदर आप डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू।